नमस्कार हेलो, मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पे कल खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। कल के क्लास में गलती हो गया था मेरे से, जो मैं एग्जांपल बता रहा था 35, 39 और 43, इसका एवरेज मैं गलत निकाल दिया था ना धोखे से। तो इसका एवरेज मैं क्या मानूंगा, देख लेते हैं एक बार फिर से। एवरेज में इसका मान लेता हूँ 40। ठीक, तो 40 से 35 कितना कम है, 5 कम है, -5 लिखा। 39 40 से कितना कम है, 1 कम है, -1 लिखा। 43 40 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, मैं क्या लिखूंगा, +3। अब देखिए ये क्या हो गया, -5 -1 -6, और ये क्या है, +3। -6 और +3 क्या हो जाएगा मेरे पास, -3 मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, आंकड़ों की संख्या क्या है, 1 2 3। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। 3 एकम 3 होता है तो -1। एवरेज में क्या मानूं, 40 माना हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। मतलब मेरा एवरेज क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एवरेज से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। यदि जो गिवन ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं, वो यदि समांतर श्रेणी में हो तो उसका एवरेज आप कैसे निकालेंगे, उसको सीख लीजिए। किस पर हो, समांतर श्रेणी पे। कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। 52, 55, 58, 61 और एक 64। ठीक, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें कितने कितने का अंतर है। कितने का अंतर है, 52 + 3 55, 55 + 3 58, 58 + 3 61, 61 + 3 64। ठीक, मतलब कि जो एक आंकड़ा है और दूसरा आंकड़ा है, उन दोनों के बीच कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है। मतलब ये कौन सी श्रेणी पर है, समांतर श्रेणी पर है। ठीक, अब इतना मेरे समझ आ गया है कि जो आंकड़े गिवन है वो समांतर श्रेणी पे है। तो अब इसका मेरे को औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे निकालूंगा, जो भी मिडिल नंबर होगा, जो भी बीच वाली संख्या होगी, वो मेरे एवरेज को डिनोट करेगी। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 के इस तरफ 2 संख्या है, इस तरफ कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक, क्लियर आप सभी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको गिवन है आंकड़े 105, 110, 115, 120, 125, 130। ठीक, ये आपके आंकड़े गिवन है। इसका मैंने एवरेज निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। +5 +5 +5 +5, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब जो आंकड़े गिवन है वो मेरा किस पर है, समांतर श्रेणी पर है। ठीक, अब इसका मैं क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देख लेते हैं मिडिल नंबर कौन सा है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मिडिल नंबर है क्या, नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो बीच की 2 संख्या है उनके बीच वाली संख्या क्या होगा, मेरा एवरेज होगा। ठीक, यहाँ पे 115 120 है, मतलब इसकी बीच की संख्या क्या होगी, 117.5 होगी। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 115 धन 120 बटे में 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 5 3 2/2। 2 एकम 2 एकम 2 सत्ते 10.5। आपका एवरेज आ जाएगा कितना, 117.5। ठीक, चलिए दोस्तों, एवरेज का एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको गिवन है 33, 36, 24, 27 और 30। ठीक, ये आपको क्या गिवन है, आंकड़े ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक, और इसका एवरेज भी आपको पता है। इसका एवरेज क्या है, 30 है। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका एवरेज मेरे पता है 30 है। आंकड़े मेरे गिवन है 33, 36, 24, 27 और 30। तो इनके बीच का जो डेविएशन होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा, औसत और ऑब्जर्वेशन के बीच का, उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, जो भी आंकड़े गिवन हो, अगर उसका आपको एवरेज पता है और आप डेविएशन निकालेंगे तो उनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा। कैसे, देखिए 35 30 से 3 अधिक है, 6 अधिक है, 6 कम है, 3 कम है और 30 का 30 है, तो 0। ये जो डेविएशन है, ये जो अंतर है औसत और आंकड़ों के बीच का, इसका सम हमेशा 0 के बराबर होगा। कैसे होगा, +3 और +6 क्या होगा, +9, -6 और -3 क्या होगा, -9, -9 और +9 क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि आपका सम क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब इसका फायदा कहाँ पे होगा, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको गिवन है 33 x 24
30 और एक आंकड़ा क्या था 36। ठीक, ये आपको आंकड़े गिवन है और इसका एवरेज आपको गिवन है कितना 30। तो फिर x का वैल्यू आपको निकालने बोला गया है। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो भी आंकड़े गिवन होते हैं और जो एवरेज होता है उनके अंतर का योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 30 है 35 प्लस 3 x है, तो यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ x1 ले लेता हूँ, इसका अंतर क्या होगा x1 होगा करके। 24 है तो क्या हो जाएगा -6, 30 है तो 0 और 36 है तो +6। क्लियर आप सभी को। अब इसको सभी को जोड़ दो तो आपको कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जोड़ लेता हूँ, +3 -6 क्या हो जाएगा -3 होगा, -3 और +6 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। मतलब कि x1 + 3 = 0। तो x1 का वैल्यू में क्या मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो x माना हूँ x1 माना हूँ, यहाँ पे मेरे क्या मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। ठीक, अब मेरे को एवरेज पता है कितना है 30 है। अब ये 30 में से मैं -3 घटाऊंगा तो मेरे क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। मतलब मेरे एक आंकड़ा अगर मिसिंग होगा और एवरेज पता होगा तो मैं आसानी से उसका जो वह जो x का वैल्यू है, वह जो आंकड़ा है वह क्या होगा मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, एक कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि आपको गिवन है 70 65 55 x। ठीक, और इसका एवरेज आपको पता है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका औसत कितना है बोला गया है 70 बोला गया है। अब आपको निकालना है उस x का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए ये इसका वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है हमारे पास 70 है और इसका डेविएशन क्या हो जाएगा 0। 65 कितना कम है 70 से 5 कम है तो -5। 55 70 से कितना कम है 15 कम है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -15। ठीक, और x 70 से कितना कम है मान लेता हूँ x1 कम है। तो मुझे पता है जो एवरेज है और जो आंकड़े हैं उनके बीच का जो अंतर है उनका सम हमेशा 0 बराबर होगा। मतलब 0 -5 -15, यहाँ पे प्लस ही लिख देता हूँ, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा है ना। तो प्लस x1 = 0। -5 और -15 कितना होता है -20 होता है, प्लस x1 = 0। x1 का वैल्यू में कहां से क्या मिल गया 20 मिल गया, 20 मिल गया ना। मतलब यहाँ पे जो डेविएशन है औसत और जो संख्या उनके बीच का अंतर क्या है +20 है। मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा, वो आंकड़ा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू में क्या मिल जाएगा 70 + 20 मतलब कि 90। आपको x का वैल्यू आसानी से मिल गया कितना 90 है। ठीक, चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसका आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक, जैसे एग्जांपल गिवन है 23 15 19 x 12 और 7 और इसका एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 16 है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक, 23 15 19 x 12 7 आपके पास आंकड़े गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपको एवरेज पता है 16। तो इसका मेरे को यहाँ पे मेरे को x का वैल्यू निकालना है। ठीक, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया पिछला 2 एग्जांपल तो वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी बनाना चालू कर दीजिए है ना। एवरेज 16 है, मतलब इसका अंतर निकाल लेता हूँ। 16 से 23 कितना अधिक है 7 अधिक है, 16 से 7 कितना होता है 23 होता है। 15 कितना कम है 1 कम है। 19 कितना अधिक है 16 3 19 मतलब 3 अधिक है। x कितना अधिक होगा मान लेता हूँ x1 अधिक या फिर ज्यादा होगा। 12 कितना कम है 16 से 4 कम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -4। 7 कितना कम है, ये कम है 9 कम है। ठीक, 7 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 16 मिल जाएगा। क्लियर आप सभी को। अब मैं क्या बताया आपको, जो भी ये अंतर है उनका सम हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। मतलब +7 -1 +3 +x1 -4 -9 = 0। प्लस वाले जोड़ लेता हूँ, माइनस वाले जोड़ लेता हूँ। +3 +7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। -1 -4 -5 और 9 कितना होगा 4 -1 -5 और 5 कितना हो जाएगा 14 -14 प्लस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 14 में से 10 गया x1 -4 क्लियर इक्वल टू 0। x1 का वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गया 4 मिल गया। ठीक, 10 में से -14 करेंगे तो आपको पास -4 आएगा। यहाँ से x1 का वैल्यू आपको 4 मिल गया। मतलब कि जो x1 है यहाँ पे जो मैं डेविएशन निकालूं वहां पे क्या लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा। मतलब जो एवरेज है
x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एवरेज है उससे 4 अधिक, मतलब हम x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा 16 है, डेविएशन हमारा 4 है, मतलब x का वैल्यू में मिल जाएगा 20। ठीक, आप सभी को इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज है, बस जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी को अपन उलट फेर करके बना रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको आंकड़े गिवन है बहुत सारे, क्या क्या आंकड़े गिवन है, मान लेते हैं T1, उसका औसत भी पता है आपको, उसका औसत A1 है, T2 आंकड़ा है उसका औसत A2 है, T3 आंकड़ा है उसका औसत A3 है, T4 आंकड़ा है उसका औसत A4 है, ये चलते जा रहा है। Tn आंकड़े हैं जिसका औसत क्या है, An है। अब आप सभी को सभी का औसत पूछा जाए, सभी आंकड़ों का औसत पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। औसत कैसे निकालूंगा मैं, T1 आंकड़े उसका औसत A1 प्लस सभी आंकड़ों का, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग, प्लस T2 आंकड़े उसका औसत A2 प्लस T3 आंकड़े उसका औसत A3, और ये चलते रहेगा कहां तक, Tn आंकड़े उसका औसत An। बटे में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, कितना परीक्षण हुए, T1 T2 T3 T4, और ये चल रहा है कहां तक, Tn तक, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये कहां तक चल रहा है, Tn तक। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। ये क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे आंकड़े गिवन है, आपको सभी का औसत पता है और सभी का औसत पूछा जाए तो ऐसा करके आप नॉर्मली बनाते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपको गिवन है क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6, इसमें आपको बच्चों की संख्या पता है। ठीक, कितने स्टूडेंट है, क्लास 4 में मान लीजिए यहाँ स्टूडेंट है 55, क्लास 5 में स्टूडेंट है 66, और क्लास 4 5 ये 6 मान लेते हो ना, 6 में स्टूडेंट की संख्या कितना, 33, और इसका औसत वजन में गिवन है, मतलब क्लास 4 में जो 55 बच्चे हैं उनका औसत वजन में गिवन है 22 केजी, क्लास 5 में जो 66 बच्चे हैं उनका औसत वजन है 26 केजी, और क्लास 6 में जो 33 बच्चे हैं उनका वजन है 31 केजी। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब मैं क्वेश्चन में बोला जाए इनका पूरे क्लास 4 5 6 के बच्चों का औसत वजन याद करें तो कैसे निकालेंगे आप, औसत वजन क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, 33 बच्चे 55 बच्चे हैं क्लास 4 में, उनका औसत वजन है 22, आंकड़ों का योग कर दूं ना मैं। उसी प्रकार से 66 बच्चे हैं क्लास 5 में, उनका औसत वजन है 26, सेम एज क्लास 6 में 33 बच्चे हैं, उनका वजन है 31। सभी को जोड़ दो, नीचे में नंबर ऑफ आंकड़े, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 55 प्लस 66 प्लस 33। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका औसत वजन निकल जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है बहुत लेंथी होने वाला है, आपको टाइम टेकिंग लगेगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा, और क्वेश्चन में एक जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं वहां आप एक ही क्वेश्चन बना जाएंगे। इस समय को बचाने के लिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक, क्या करेंगे आप, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको आप रेशियो में ले लो, 55 अनुपात 66 अनुपात 33। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 11 पंचे 11 छक्के 11 तीन, क्या आ गया, 5 अनुपात 6 अनुपात 3। उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या 5 6 और 3। ठीक, उसके बाद जो वजन गिवन है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है, 22 26 31, इसके आसपास का कोई एक संख्या में एवरेज मान लेता हूँ। माना कि मेरा एवरेज क्या है, 25 है। ठीक, अब जो 22 है वो 25 से कितना कम है, 3 कम है, 26 25 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 25 से 31 से 31 25 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। ठीक, अब क्या करेंगे देखते रहिए। ये क्या है, औसत और जो ऑब्जर्वेशन है, औसत और वजन है, उनके बीच का अंतर है -3 +1 +6, और ये क्या है, जो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट था उसको रेशियो में ले लिया तो मेरे को ये मिल गया। अब आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्या करेंगे, 5 × -3 6 × 1 प्लस 6 × प्लस अपॉन में क्या करूंगा, योग 5 धन 6 प्लस 3, रेशियो फॉर्म में ला लिया हूं तो नीचे क्या करूंगा, +5 +6 +3। ठीक, इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन पहली बार बता रहा हूं करके प्रोसेस कर रहा हूं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं।
5 दिया 15 किसमें माइनस में, 6 कम 6 किसमें प्लस में, 6 दिया 18 बटे में क्या लिखोगे 5 6 11 11 3 14, 18 6 कितना होता है 24 होता है, 24 में 15 घटाओगे में क्या मिलेगा 9 मिलेगा बटे में 14, ठीक प्लस में रहेगा ये। अब इसको काट लो कितना हो जाएगा, जीरो लगा दिए 0.90 हो गया, 14 कम 14 14 छक्के 84, 6 बचा 60 हो गया, 14 चौक कितना होता है 56 होता है, 4 चौक 16 40 और 16 56, ठीक। यहाँ पे मेरे क्या वैल्यू मिल गया +6 +0.64। अब मैं क्या करूंगा जो एवरेज माना हूं 25 उसमें ऐड कर दो, ठीक प्लस में आया तो ऐड करो, माइनस में आता तो मैं घटाता हूं, इसको ऐड करोगे क्या मिल जाएगा आपको एवरेज 25.64, ठीक। ऐसे करके आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा उसको आप बना के रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई क्लास है जिसमें वर्ग में 65 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 42 किलो है, वर्ग ब में 78 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 37 किलो है, वर्ग स में 117 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 45 किलो है, और इन सभी वर्ग ब स के बच्चों का औसत वजन आपको पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं अनुपात, रेशियो लेंगे, किसका जो भी बच्चे गिवन है उनका रेशियो लेंगे। क्या क्या गिवन है 65:78:117, ठीक। या आपको जो भी देगा यहाँ पे जो भी नंबर देगा बड़े बड़े सवालों में वो हमेशा किसी न किसी से डिवाइड होगा, ठीक। ये किससे डिवाइड होगा 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 निया 117। ये जो रेशियो मेरे पास क्या आ गया 5:6:9, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा जो ऑब्जर्वेशन है जो वजन है 42 37 45 इसके आसपास की कोई संख्या को मैं एवरेज मान लूंगा। यहाँ पे मैं आसपास का संख्या क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, 40 को मैं क्या मान लिया एवरेज मान लिया। अब 42 40 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 37 40 से कितना कम है 3 कम है, 45 40 से कितना अधिक है 5 अधिक है। अब मैं क्या करूंगा ये जो है इनको मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहेंगे 5 6 9 कर लेते हैं भाई, 5 दूनी 10 प्लस 10, 6 तिया 18 माइनस 18, 9 पंचे 45 प्लस 45 अपॉन में 5 6 कितना होता है 11 होता है, 11 और 9 20, सॉल्व कर लीजिए -8 हो गया, 45 में से 8 गया कितना बचेगा आपके पास 37 बचेगा, 37/20 काट लीजिए, 20 एकम 20 17 बचा, दशमलव लग गया 170 हो गया, 20 अट्ठे 160 फिर 10 बचा, 20 पंचे 100 1.85 आ गया। किसमें आया है ये प्लस में आया है, मतलब कि 40 जो एवरेज माना हूं उसमें मैं कितना जोड़ूंगा 1.85 जोड़ूंगा और मेरे को औसत क्या मिल जाएगा 41.85, ठीक 41.85 केजी। वर्ग अ वर्ग ब वर्ग स के बच्चों का औसत वजन क्या है 41.85 किलो होगा, ठीक। क्लियर आप सभी को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, सभी बनाएंगे और मुझे शेयर करेंगे, ठीक। कोई क्लास है जिसमें वर्ग में 119 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 73 केजी है, वर्ग ब में 85 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 70 किलो है, वर्ग स में 51 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 77 केजी है। तो इन सभी बच्चों का वर्ग अ ब स के बच्चों का औसत वजन आपको निकालना है, ठीक है। जो मेथड बताया है उससे बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। औसत क्या निकालना है औसत वजन, ठीक। आज की क्लास में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने होंगे कि औसत रन 230 हो जाए, ठीक। ऑप्शन गिवन है आपका 270 252 210 और 245, ठीक। पहले टेस्ट में जो क्रिकेटर है वो कितना रन बना रहा है 180 रन, दूसरे टेस्ट में कितना रन बना रहा है वो 258 रन, और तीसरे टेस्ट में कितना रन बता रहा है नहीं दिया गया है, मैं क्या मान लेता हूँ माना कि जो क्रिकेटर है एक्स रन बनाया है। तीनों टेस्ट में औसत उसको कितना रन बनाना है 230 रन। अब मैं क्या करूंगा 230 और यहाँ 180 जो भी अंतर है उसको मैं लिखते चलूंगा, ठीक। कितने का अंतर है 50 का अंतर है, 50 कम है, 258 कितना अधिक है 230 से 28 अधिक है, और x है मान लेता हूँ x1 अधिक या फिर कम होगा करें, ठीक। अब मैं आपको बताया था जो एवरेज होता है और इनके बीच का जो अंतर होता है उनका योग हमेशा 0 होता है, ठीक। इसका योग 0 कर लो
क्या हो जाएगा, -28 प्लस 28 कितना हो जाएगा, -22 प्लस x1 इक्वल टू 0। यहां से मेरे को x1 का वैल्यू क्या मिल गया, 22 मिल गया। मतलब यहाँ पे मैं 22 लिखूंगा, 230 प्लस 22 करूंगा तो मेरे पास x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 252। ठीक, मतलब कि जो क्रिकेटर है वह तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाया होगा, 252 रन बनाया होगा। ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था, आज देखा था, उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करके रखिएगा। अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। ठीक, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा हमारा औसत वाला टॉपिक। आप सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक, धन्यवाद।